नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी बाइक या स्कूटी है या कोई भी चार पहिया वाहन है, यानी किसी भी तरह की सवारी से अगर आप निकल रहे हो तो पेट्रोल पंप पर जाने से पहले ये चार दस्तावेज अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूं जो पूरे यूट्यूब पर अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। साथियों, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है और आपको यकीन नहीं होता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा ज़रूर देखिए, आपको पूरी जानकारी सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि पेट्रोल पंप पर जाने से पहले इन चार दस्तावेजों को चेक ज़रूर कर लेना। ऐसा नहीं है कि तेल नहीं मिलेगा आपको, पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा, ये कागज़ नहीं होंगे, बल्कि उससे भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो ट्रैफिक नियम है वो पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। लोग सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं, हेलमेट पहन के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका चालान कट जा रहा है। आखिर कहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हो? भाई, लोग तो ये कहते हैं मैंने कोई गलती नहीं करी, सब कुछ मेरे पास था, लेकिन फिर भी मेरा चालान कट गया। तो ये किस वजह से हो रहा है और क्यों पेट्रोल पंप पर जाने से पहले इन चार दस्तावेज को आप अपने पास रखिएगा, मैंने ऐसा बोला। इसके पीछे का रीज़न आप समझिए। देखिए, सरकार ने ट्रैफिक नियमों को एकदम चेंज करके रख दिया है। यानी कि अभी तक क्या होता था कि अगर आप किसी चौराहे से गुजर रहे हो तो ट्रैफिक कर्मी आपको रोक सकता है, आपके दस्तावेज चेक कर सकता है, आप हेलमेट नहीं लगाए हो तो आपको फाइन दे सकता है, आपसे जुर्माना वसूल सकता है, आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हो तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ये सब आम बात थी, ये हर कोई समझता था, चाहे 15 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, चाहे 50 साल का कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई ये चीज़ जानता था। अब सरकार ने क्या करा है कि चीज़ें वही हैं, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करी। जो चीज़ लोगों को पता है उससे उल्टा करा है गवर्नमेंट ने। जी हाँ साथियों, आप शहरों में देखोगे तो आप खुद होगे ऐसे जो आप मेन रोड की बजाय आप गलियों से जाना पसंद करते हो। रीज़न दो होते हैं। पहला, आप गलियों से जाओगे तो भले चाहे आपको थोड़ा सा लंबा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आप जाम से बचोगे, क्योंकि शहरों की सबसे बड़ी समस्या है जाम, आप उससे बचोगे। एंड दूसरा, कुछ लोग अंदर से इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं है। उन्हें ये डर रहता है कि अगर हम मेन रोड से जाएंगे और पुलिसकर्मी हमको मिल गए खड़े हुए, आरटीओ खड़े मिल गए भैया, तो हमारी गाड़ी गई, हमारी गाड़ी जब्त हो जाएगी, हमको जुर्माना देना पड़ेगा और कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, है ना? यही बात, आप इसीलिए शॉर्टकट लेते हो। लेकिन सरकार ने एक ऐसा निष्कर्ष निकाला, भाई आप जीटी रोड्स पे मेन रोड जाने से बच सकते हो, है ना? मेन रोड पे आप नहीं जाओगे, आप गलियों से जाओगे, आप शॉर्टकट लेके जाओगे। और तो और लो, आप मेन रोड से जा रहे हो, सामने आपको चेकिंग होती दिख रही है, आप गाड़ी घुमा लोगे, रिवर्स गियर मार के आप घर आ जाओगे। लेकिन भाई साहब, आप पेट्रोल पंप पर तो जाओगे, आप पेट्रोल पड़वाने तो जाओगे गाड़ी में, डीजल तो पड़वाओगे जा करके कि बिना डीजल पेट्रोल की गाड़ी चला लोगे? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब सरकार इन ट्रैफिक कर्मियों को पेट्रोल पंप पर खड़ा करेगी। यानी आप घर से निकलो, आप चौराहे से जाओ, शॉर्टकट लेके गलियों से जाओ या काहे से जाओ, तेल पड़वाने तो भाई साहब आना ही पड़ेगा पेट्रोल पंप पर। तब आपसे ये दस्तावेज मांगे जाएंगे। मैं बहुत ही, समझ लीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहा हूँ, अभी तक आपने कहीं सुना नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था कि पेट्रोल पंप पर जाने से पहले ये चार दस्तावेज अपने पास ज़रूर रखिए। और वो चार दस्तावेज कौन से हैं वो आप लोग भली भांति समझते हैं। नंबर 1 पर आरसी, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा पीयूसी हो गया, और चौथा जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है इंश्योरेंस गाड़ी का। ये चार चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आइए जुर्माना राशि भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी अपडेट हुई है। सादे कपड़ों में ट्रैफिक कर्मी तैनात होंगे पेट्रोल पंप पर। ये सरकार जो है ट्रायल कर रही है। मैं आपको बता दूं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ट्रायल चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे स्टार्ट किया गया है। अभी इसको पूरे देश में लागू होने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें गवर्नमेंट इसको एक तरह से फीडबैक ले रही है। अगर ये सक्सेस होता है तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा ट्रैफिक नियमों में, जो कि जनता को मजबूर करेगा दस्तावेज साथ में रखने को लेकर के। लेकिन यहाँ पर एक फ्रॉड भी हो सकता है। हो सकता है कि पेट्रोल पंप कर्मी खुद सादे ड्रेस में खड़े हो जाएं और आपसे कागज़ लें, आपके पास कागज़ ना हो तो कहें लाओ 500 रुपये इधर।
लाओ 1000 रुपये 2000 रुपये आप दे दोगे, डर होगा आपको कि कानूनी पचड़े में कौन पड़े। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, पुलिस वाला आपके कागज़ चेक कर रहा है, ये उसका अधिकार है। लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप अपने कागज़ ना दिखाएं जो सादे कपड़े में हो। चलिए सादे कपड़े में मानते हैं, लेकिन उसके पास आई कार्ड ज़रूर होना चाहिए, ये आपका अधिकार है। अगर कोई आपसे दस्तावेज चेक करवाने को कह रहा है तो ये आपका भी अधिकार है कि आप उससे कहो कि हम दस्तावेज तो दिखा देंगे, मेरे पास हैं, पहले आई कार्ड तो दिखाओ भाई साहब, आप हो कौन से डिपार्टमेंट से, आपको ये अधिकार है भी कि नहीं हमारे डॉक्यूमेंट चेक करने का। क्योंकि आरसी और इंश्योरेंस ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको चेक करने का अधिकार ट्रैफिक कर्मी को भी नहीं होता है ना। ये आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को मत दिखाओ। आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जो वसूली करने के लिए खड़े हो जाते हैं, किसी को भी हाथ दे देंगे, कहो फर्जी ड्रेस भी ले आए, आपको हाथ देंगे, डॉक्यूमेंट दिखाने को कहेंगे, आपके पास होगा नहीं, आप पैसे दे दोगे, मत दीजिएगा। पहले आई कार्ड चेक करिए उसका, वो ट्रैफिक कर्मी है भी या नहीं। और कैश तो दीजिए ही मत, आप उससे कह दो कि मेरा चालान कर दो, हम पेमेंट कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, आप चालान कर दो, 1 भी रुपया मन नहीं देंगे आपको हम, ये आपको करना है ना। दूसरा साथियों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी हर समय दस्तावेज अपने साथ रखने में, क्योंकि एक दस्तावेज हो तो हम जेब में रख लें, कई सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में सरकार ने आपको सुविधा ये दी है कि बरसात का मौसम है, कई सारी चीज़ें हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट ख़राब ना हो, आप इसे डिजिटली भी रख सकते हो। एम परिवहन ऐप पर या डिजी लॉकर ऐप पर आप इसे अपलोड कर लीजिए सॉफ्ट कॉपी के तौर पर, और कहीं भी आपसे मांगा जाता है आप इसे दिखा दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जल्दी से इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिए, कहीं ऐसा ना हो कि उन तक ये वीडियो पहुंचने से पहले वो पेट्रोल पंप पर धर लिए जाएं, है ना। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और शॉर्टकट लेने के बजाय वो कानूनी रूप से दस्तावेज अपने पास रखें और सुरक्षित रहें। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया है। और एक चीज़ और है, मैं जुर्माना राशि आपको बताना भूल गया। आरसी ना होने पर 2500 रुपये तक का जुर्माना है, डीएल ना होने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना, इंश्योरेंस ना होने पर 1200 रुपये तक का जुर्माना है। और इसके साथ ही साथ अन्य दस्तावेज भी हैं, जैसे हेलमेट वगैरह आप नहीं लगाए हो, अन्य कोई भी चीज़ होती है, हेलमेट नहीं लगाए हो, सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, तो उसका नॉर्मल 500 से 1000 रुपये के आसपास रहता है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंपॉर्टेंट मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।